तुझे चाहिए था वो तो तूने पा ही लिया ना। इतनी परेशानियां उठाकर किसी के ना चाहने पर भी तू इस घर में आ ही गई ना। और आज वो हर इंसान तेरे करीब है जिसे तू चाहती थी, फिर चाहे वो मैं हो, माँ हो या फिर सिद्धार्थ। ये डिजाइन तो दीप पे ज्यादा सुंदर लगेगा। लो दीप। नहीं, ये तुम अपने पास ही रखो। वैसे भी ये सारी तुम्हारे हिस्से में आई हैं। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर ही किया थी और आज तुम ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी खुशी छीनना चाहूंगी? क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा चल के आए। मेरी याद आ रही होगी ना, इसलिए मुंह से आह निकल गई। क्या बात है? कुछ नहीं, वो बस ऐसे। मुझे नहीं बताओगी? तुम दिव्या भाभी की बातों से अपसेट हो? दिव्या दी ने ऐसे क्यों किया फिर? मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, फिर भी उसने कैसे? देखो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम अपना दिल क्यों दुखा रही हो? तुम तो वो जिसने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, उनका रिश्ता जोड़ने के लिए। भाभी तो बहुत किस्मत वाली है जो उन्हें तुम जैसी बहन मिली। देखो, तुम परेशान मत हो, भाभी जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या बात है, पकोड़े बनाए जा रहे हैं? तुम टेस्ट करके बताओ ना, नमक सही है या नहीं। मैं टेस्ट नहीं कर सकती ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी खाना खाया ना तो एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा। वैसे क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? इससे मुझे मेरी पत्नी के पास रहने का बहाना मिल जाएगा। वीरेन, तुम आ गए? सिद्धार्थ नहीं आया तुम्हारे साथ? भाभी, वो तो ऑफिस में है, उसके पास काफी काम था, पता नहीं वो कब फ्री होगा। लेकिन मैं तो भाग के आ गया। दिव्या, आओ ना, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। आजा निवेदिता, आ बैठ। अब हम सब करवा चौथ की पूजा माता के पाठ से शुरू करते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री छोटे से गांव में अपने पति के साथ नदी किनारे रहती थी। अब ये कथा समाप्त होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी आगे बढ़कर माता पे चढ़ावा करें। अरे, ये पूजा तो सिर्फ औरतें करती है। वीरेन, तू यहाँ क्या कर रहा है?
बड़ा पत्नी व्रता है, 1 मिनट के लिए भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता। अगर अकेला ही छोड़ना होता तो इससे शादी क्यों करता? बड़ी लकी हो निवेदिता तुम। अब हम चांद के दर्शन के लिए बाहर चलते हैं। यस सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? माँ, मैं तो ऑफिस में हूँ। क्यों? ये बताने की जरूरत है तुम्हें सिद्धार्थ? तुम्हें याद नहीं कि आज करवा चौथ है? घर में निकलने से पहले मैंने तुमसे कहा था कि आज घर जल्दी लौटा, फिर भी तुम अभी तक ऑफिस में बैठे हो। माँ, सॉरी माँ, वो ऑफिस में इतना काम हो गया था कि मैं भूल ही गया कि दिव्या मेरा। क्या भूल गया सिद्धार्थ? कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, कि आज करवा चौथ है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा है। ये शादी भले ही तुमने किसी की खुशी के लिए की हो, पर फैसला खुद तुमने लिया था सिद्धार्थ। कल को भूलो और आज की अहमियत को समझो, वरना ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से फिर किसी एक मासूम का दिल टूट जाए। हर लड़की की तरह दिव्या भी अपनी माँ बाप का घर छोड़कर आई इस घर को अपनाने के लिए। हर घर की खुशी पति पत्नी की खुशियों पर निर्भर होती है सिद्धार्थ। और अगर पत्नी ही खुश नहीं रहेगी तो वो अपने पति को कैसे खुश रखेगी? मैं सोचती थी ये बातें तुम खुद समझ जाओगी। माँ, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ, तुम आ गए। जहां निकलते ही मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर व्रत तोड़ना है। अब तुम कहीं मत जाना। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ दिव्या, अब मैं यही हूँ। सिद्धार्थ, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारी शेरवानी तुम्हारे कमरे में रखवा दी। जी चाची जी। दिव्या, जब तक सिद्धार्थ तैयार होकर आता है हम बाहर चले। चलो, एक काम तो हो गया, अब बस एक ही काम बाकी है। मेरा बेटा जो अपनी बीवी का भक्त बने घूमे। चलो। वीरेन, तुम क्या कर रहे हो? सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम खुद तो तैयार हो गई हो और मुझे तैयार करने में मेरी मदद नहीं कर रही हो। नीचे सिद्धार्थ तैयार होके पहुंच भी गया होगा, मुझे भी जल्दी जल्दी तैयार होना है। तुम्हें व्रत तोड़ने के लिए चांद का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप को आईने में देखो, चांद अभी से दिख रहा है। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है वीरेन। तुम्हें तैयार नहीं होना है, मुझे भी नीचे जाना है वीरेन। सारे मेहमान आ गए होंगे, घर की बहू ही वहां नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मेरी बीवी मेरे पास नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम खुद सोच लो, तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है या फिर मैं? अच्छा ठीक है, दिखाओ अपनी शेरवानी। वैसे ये पसंद तुम्हारी है? नहीं, माँ ने पसंद की है। वो तो तुम्हारी पसंद अच्छी तरह से जानती है ना। मेरी तो सिर्फ एक ही पसंद है और वो सब जानते हैं। रुको, अभी मत दिखाना। क्यों? तुम लास्ट मोमेंट में अपना पति बदलने वाली हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि चांद देखने के बाद मैं पहली बार तुम्हें शेरवानी बनाई। जब चांद आएगा तभी तुम आना मेरे सामने, पहली बार। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा।
मेरी राजकुमारी चंद्रमुखी जी, नीचे जाओ और चांद का इंतजार करो। आज रात आपके सपनों का राजकुमार आपसे मिलने वाला। वीरेन, अरे तू अब तक तैयार नहीं हुआ? माँ बस मैं होने जा ही रहा था। देख तो तेरा चेहरा कितना उतर गया है। अच्छा, ये तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ वीरेन, तूने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। हाँ माँ, वो ये क्या बेवकूफी है वीरेन? तू सबके सामने क्या साबित करना चाहता है? कि तू अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता है? माँ प्लीज आप फिर से शुरू मत हो जाइए। मेरा मूड बहुत अच्छा है और आप तो जानती है ना। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। अब तू एक काम कर, तू टेरेस पे जा, मैं निवेता को भी वहीं भेजती हूँ। टेरेस पे क्यों? सारी औरतें तो नीचे गार्डन में है ना। हाँ वीरेन, लेकिन बाहर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि वो सब तेरी बेवकूफी पर मजाक उड़ाए। इससे तू जल्दी से टेरेस पे जा। माँ प्लीज, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में क्या। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है वीरेन, और अगर तुझे मेरी इतनी सी भी परवाह है ना तो प्लीज मना मत कर। और हाँ, बाहर सबके सामने नाटक तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? मेरी माँ, आप परेशान मत होइए, मैं छत पे चला जाऊंगा। आप खुश? पर हाँ, मुझे आपकी और डैड की परवाह है और हमेशा रहेगी। अब देखो शेरवानी क्या रंग लाती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।